आज की हमारी रेसिपी है गुड़ शक्कर के अनार से। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए मीठी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें आटा, चावल का आटा चाहिए, जिसके लिए हमने 1 कप रेशन के चावल यहाँ पे लिए हैं, जिसे हम 4 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखेंगे। यहाँ पे हमने छोटा बाउल इस्तेमाल किया है। थोड़ी देर में हम इसे बड़े बर्तन में इसे हम भिगोने के लिए रखेंगे। 4 घंटे हम इसे भिगो के रखना है हमें। 4 घंटे बाद हमें इसका पानी निकाल कर छलनी की सहायता से एक बड़ा प्लेट लेंगे हम स्टील की, जिसके ऊपर हम छलनी रखेंगे, जिसके ऊपर हम ये चावल डालेंगे, जिससे सारा पानी इससे निकल जाएगा। उसके बाद हम कॉटन के कपड़े पर फ़ैन के नीचे इसे सुखाएंगे अच्छी तरह से। उसके बाद हम मिक्सर में इसका पाउडर बना लेंगे। ये पाउडर बहुत ही खुरदरा है, इसके लिए हमें इसे एकदम बारीक पाउडर चाहिए, चावल का आटा, जिसके लिए हमने एक बड़ा बर्तन लिया है, जिसके ऊपर हम कॉटन के कपड़े से अभी इसे छान कर इसका पाउडर बना लेंगे। हमें एकदम बारीक पाउडर चाहिए, चावल का आटा बारीक चाहिए। अगर आपको इसे नहीं करना है तो आप रेडीमेड भी चावल का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाते हैं अनारसे को, तो आटे से लेकर पूरा स्टेप बाय स्टेप हमने बनाया है। तो अभी मिक्सर में इसका जो खुरदरा पाउडर बनाया है, इसे हम कॉटन के कपड़े से छान लेंगे, जिससे हमें एकदम बारीक चावल का आटा मिलेगा। इस तरह से अभी जो बच गया है उसे फिर से हम मिक्सर में इसका पाउडर बना लेंगे बारीक, फिर से हम इसे छान लेंगे। इसी तरह से हम 2 से 3 बार छानकर अच्छे से हमें चावल का एकदम बारीक आटा मिलेगा। उसके बाद हम रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हमने ये बताया है। ये चावल का आटा हमें 2 कटोरी मिला है। अभी आप देख सकते हैं एकदम बारीक चावल का आटा हमने घर पर ही बनाया है। अभी इसे हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। हमें गुड़ की अनारसे बनानी है और शक्कर की, दोनों भी बनानी है, इसलिए एक कटोरी में हम चावल का आटा निकाल लेंगे। दूसरी कटोरी में भी अलग से 2 अलग अलग चावल का आटा हम निकाल लेंगे। ये हो गया। इसके बाद पहले तो हम गुड़ के अनारसे की रेसिपी देखेंगे। उसके लिए पहले तो हम जायफल को पाउडर बना लेंगे। चुटकी भर हमें जायफल का पाउडर चाहिए, तो इस तरह से हम इसका पाउडर बना लेंगे। शक्कर के अनारसे में और गुड़ के अनारसे में भी एक एक चुटकी हम जायफल का पाउडर डालेंगे। सबसे पहले एक बड़ा बाउल लेंगे, उसमें जो हमने अभी बनाया है आटा उसे लेंगे। 1 कटोरी हम कद्दूकस किया हुआ गुड़ लेंगे। साथ ही हमने 1 चुटकी नमक लिया है। मीठी रेसिपी में 1 चुटकी नमक डालने से इसका स्वाद और बढ़ जाता है। साथ ही जो जायफल हमने लिया है पाउडर बना के, उसे हम डालेंगे। अभी इन सब को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक के रखना है हमें, जिससे धीरे धीरे करके जो गुड़ है वो पिघल जाएगा और इसका एक डो बन जाएगा। इस तरह से अभी इसे हम ढक के रखेंगे। सेम इसी तरह से हम शक्कर के आटे का भी करेंगे। एक बाउल लेंगे, उसमें हमने जो चावल का आटा बनाया है उसे लेंगे हम। उसमें भी हम नमक, चुटकी भर नमक और जायफल पाउडर डालेंगे। साथ ही हमने यहाँ पे शक्कर को पीस कर लिया है, जिसमें हमने 2 इलायची ली है, जिससे फ्लेवर और अच्छा आएगा। तो इलायची और शक्कर को साथ में पीसकर वो 1 कटोरी लिया है। अब इन सबको भी सेम प्रोसेस से हमें मिक्स करना है और ढक के रखना है। ऐसा हम 2 से 3 दिन तक रोज़ इसे हम मिक्स करेंगे, फिर से ढक के रखेंगे, जिससे शक्कर पिघल जाएगी और ये आटा थोड़ा सा गीला हो जाएगा, जिससे हमें अनारसे बनाने हैं। अभी इस तरह से
2 से 3 दिन बाद ये कुछ इस तरह से शक्कर धीरे धीरे पिघल रही है, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। पर अभी इसका आटा नहीं बन रहा। सेम गुड़ का भी इसी तरह से बन गया है ये अभी। तो अब हम ये गुड़ का है मिश्रण, ये भी कुछ इस तरह से बना है, पर हमें इसका एक डो बनाना है, सॉफ्ट डो। इसके लिए हम एक चम्मच इसमें दूध हम मिलाएंगे और इसका एक डो बना लेंगे, सॉफ्ट डो, जिससे ये अनारसे बन जाएंगे। तो इस तरह से आप बिल्कुल ही सॉफ्ट, थोड़ा सा हाथों में आप घी लगा लीजिए जिससे ये हाथों में चिपके नहीं। तो ये रेडी हो जाएगा हमारा सॉफ्ट डो जो हमें चाहिए। इसी तरह से हम शक्कर का भी सेम 1 चम्मच दूध मिलाकर इस तरह से सॉफ्ट डो बना लेंगे। उसके बाद एक छोटा गोला लेकर हाथ पर इसे गोल करके हमें इसे खसखस में डुबो के इसे बनाना है। तो इस तरह से उंगली को थोड़ा सा घी हम लगा लेंगे और इसे एक गोल आकार देंगे, ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा मोटा भी नहीं, जिससे जाली, अनारसे में जाली जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जिससे बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस तरह से हम ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा मोटा भी नहीं, इस शेप में हम खसखस के ऊपर हम लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरा भी हम बना लेंगे अनारसे को, और इसे हम घी में फ्राई करेंगे। आप चाहे तो तेल और घी बराबर मात्रा में लेके भी फ्राई कर सकते हैं, तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, पर अगर आप इसे घी में फ्राई करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। बहुत ही हल्के हाथ से आपको प्रेस करके धीरे धीरे करना है। तो ये कुछ इस तरह से रेडी है। अभी कढ़ाई में धीमी गैस पर हमने घी लिया है। घी गर्म हो जाने पर आपको इसमें अनारसे को फ्राई करना है। जिसे खसखस हमने नीचे लगाई है वो बाजू हमें नीचे रख के इसे फ्राई करना है। देखिए, आप जाली भी देख सकते हैं अनारसे में, बहुत बढ़िया बनी है। इसी तरह से हम शक्कर का भी बना लेंगे। हाथों में घी लगाकर हल्के हाथ से इसे एक गोलाकार देना है, बहुत ही हल्के हाथ से आप करिए। उसके बाद इसे फ्राई कीजिए, धीमी गैस पर ही हमें इसे फ्राई करना है। खसखस वाली बाजू हमें नीचे रख के इसे फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट तक ही धीमी गैस पर हम इसे फ्राई करेंगे। चम्मच की सहायता से धीरे धीरे से ऊपर से हमें घी इसके ऊपर डालना है, ताकि दोनों बाजू से अच्छे से ये फ्राई हो जाए। ये शक्कर वाले अनारसे बिल्कुल रेडी है। आप जाली भी देख सकते हैं, बहुत बढ़िया बनी है। इसी तरह से दूसरे भी आप बना लीजिए, फ्राई कर लीजिए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही इजी रेसिपी है। स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाते हैं वो आपको दिखाया है। अभी एक टिप्स हम आपके लिए लाए हैं। आपके पास अगर सूजी हो, खसखस ना हो, तो आप मोटा वाला सूजी जो होता है उसे भी आप इसके नीचे लगा सकते हैं। अगर आपके पास खसखस ना हो
तो ये भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल खसखस जैसा ही ये लगता है दिखने में। तो अगर आपके पास खसखस ना हो तो इस तरह से अच्छे से प्रेस करके इसे आप सूजी में भी बना सकते हैं। बिल्कुल भी आपको अलग नहीं दिखेगा। तो सिर्फ थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करना पड़ता है। सूजी होने की वजह से सूजी जल्दी से चिपकता नहीं है, इसीलिए सूजी की मदद से भी आप इसे बना सकते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही टेस्ट लगेगा, बहुत बढ़िया। ये कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा। अब इसे भी हम फ्राई करके आपको दिखाते हैं कि बिल्कुल खसखस जैसा ही ये दिखता है। उसी तरह से 2 से 3 मिनट तक धीमी गैस पर इसे अच्छे से घी में फ्राई करना है। और बिल्कुल खाने के लिए बहुत ही बढ़िया रेडी है। आपके पास अगर खसखस ना हो तो आप सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा। ये एक टिप्स के साथ हम आप अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो ज़रूर बनाइए। गर्मा गर्म त्यौहार का आनंद लीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे सिंपल रेसिपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये देखिए, ये सूजी का है, बिल्कुल खसखस जैसा ही रेडी है हमारी रेसिपी। धन्यवाद।